आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर एफआईआर होने के बाद शिवराज सरकार को बताया तानाशाह सत्य उजागर करने के एवज में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर शिवराज द्वारा एफआईआर करवाई गई। इसके बाद भाजपा पर लगाए संगीन आरोप। यदि आप डीजल पेट्रोल खाद की बढ़ती कीमतों पर बोलते हैं तो भाजपा की नजर में देशद्रोही हैं। यदि आप कोरोना संक्रमण से मृत्यु के झूठे आंकड़ों के खिलाफ बोलते हैं तो भाजपा की नजर में देशद्रोही हैं। यदि आप दवा ऑक्सीजन की कमी और मरीजों की परेशानी उजागर करते हैं तो भाजपा की नजर में देशद्रोही हैं। केंद्र सरकार ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। दुनिया के बड़े देश और मीडिया भी यही कह रही है, तब कमलनाथ जी द्वारा क्या गलत कहा गया? कमलनाथ जी पर की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा एफआईआर की हम निंदा करते हैं और संक्रमण काल की संपूर्ण लापरवाहियां और दवा ऑक्सीजन के अभाव में मृत नागरिकों की मृत्यु के आंकड़ों को छुपाने और नागरिकों की पूर्ण जिम्मेदारी शिवराज सिंह की है, जिसके विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी द्वारा शिवराज के खिलाफ एफआईआर पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यवाही की जाएगी। उज्जैन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा प्रेस वार्ता में दिए गए बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल में जो उनके खिलाफ एफआईआर करवाई है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि सच को उजागर करना कोई गुनाह नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में अब ये बात तय हो गई है कि यदि आप सच उजागर कर रहे हैं आप देशद्रोही हैं। यदि आप डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप खाद की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। आप यदि मृत्यु के आंकड़े छुपाने के खिलाफ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। यदि आप कोरोना की महामारी से जो मरीज आज परेशान हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बेचारे जो बिना किसी कारण के काल की गोद में समा गए, यदि उनके खिलाफ उस व्यवस्था के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आप देशद्रोही हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे चल पाएगा? आज आवश्यकता है हर चीज़ को सच्चाई के साथ स्वीकारने की। हर चीज़ जो सच है उसे कोई नकार नहीं सकता है। जहाँ तक कमलनाथ जी द्वारा कही गई बात का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि ये इंडियन सेकेंड म्यूटेंट है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कह रही है और जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या अमेरिका के प्रधानमंत्री ने स्वयं, राष्ट्रपति ने स्वयं अपने देश में भारतीय विमानों को उतरने से मना कर दिया है, इसमें कमलनाथ जी ने क्या गलत कहा है? सिर्फ कमलनाथ जी ने सच्चाई उजागर की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई इस एफआईआर की हम निंदा करते हैं। और उसी एफआईआर में बहुत ही हास्यास्पद एक बात लिखी गई है कि चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की डीएपी को 1200 रुपये से जो 1900 हो गई थी वापस 1200 कर दिया है, इसलिए ये बात किसानों तक न पहुंचे, इसलिए किसान कमलनाथ जी ये बात फैला रहे हैं। अरे भैया 1200 तो थी, आपने 1100 तो नहीं की, आपने 1000 तो नहीं कर दी, 1200 की 1200 है ना। उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया मोदी जी ने? जो बीजेपी इस एफआईआर में बीजेपी ने लिखवाया तो निश्चित रूप से उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी के सभी कार्यकर्ता इस एफआईआर की कड़ी निंदा करते हैं। आज हम सब पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा रहे हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में, हमारे सिवनी जिले सहित पूरे प्रदेश में मृत्यु के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, इसके लिए शिवराज सिंह जी दोषी हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर की जाए।